सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमङ्गलिं पते वोच्छामि समयपाहुर हीणमो सुधकेवली गुणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वम् पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। वैभवशाली तथा गौरवशाली इस जिन शासन के भाग्यशाली अनुयायियों, जरा विचार करो। विचार होने के उपरांत रुकने का काम नहीं है, क्योंकि विचार एक पड़ाव है। भले ही सुंदर, लेकिन है तो पड़ाव, क्योंकि हर एक विचार के बाद निर्णय होना अवश्यंभावी है, उद्यम होना अवश्यंभावी है। विचार करो, कर विचार तो पाम। जो जीव पराश्रित है, जिन लोगों का जीवन पर के आश्रय से पलता है, ऐसे परोपजीवी लोगों पर लानत है। ये मत पूछो इस राह में ये कौन लाचार बैठे हैं। ये मुसाफिर है, चलने की हिम्मत हार बैठे हैं। जो लोग अपने सुख दुख का श्रेय पर द्रव्य को, पर लोगों को, पर वस्तुओं को देते हैं, ऐसे परोपजीवी जीव सर्वज्ञ मत से बाहर है, पतित है। दुख होना ही उनकी फितरत है, वही उनकी शरण है, दूसरा कोई चारा नहीं है। परोपजीवी समझते हैं आप लोग? परोपजीवी बायोलॉजी में दो प्रकार के टर्म्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ एंड हिटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी भोजन सामग्री स्वयं पैदा करते हैं। हिटेरोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी भोजन सामग्री स्वयं तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन स्वयं पैदा होने वाले की ताक झाक में अपना जीवन लगाते हैं। उनकी खुराक, उनका पेट ताक झाक के बल पर ही पलता है। परोपजीवियों का मरण शीघ्र ही होने वाला है, ये भूखे ही मरने वाले हैं। जिन लोगों का सुख दुख पराये द्रव्य पर आश्रित है, ऐसे परोपजीवी वे तो वैसे ही भूखे मरेंगे। निष्कर्ष पर आते हैं, दुख का मूल कारण एक वाक्य में पराश्रय, पराधीनता, जिसको मैं ये कहता हूँ हमेशा, ताला हमारा और चाबी हम आपके जेब में सौंपे, इसमें कौन सी स्वाधीनता होगी? और हमारी संपत्ति के लिए हमें तुम्हारा मुख ताकना पड़े, करे क्या? What is the solution out then? जैसा काल बीता है वैसा ही व्यतीत होगा कि कोई ऑप्शन भी है? ऑप्शन है,
आइए हम सुंदर जीवन के निर्माण की एक नींव रचते हैं सुंदर कंसेप्ट से। वह क्या? अज्ञानी 4 गलतियां करता है। वैसे तो एक ही गलती कही, कौन सी? पराश्रय, पराधीनता। मैं लगातार इसी का जिक्र करता हूं। हरमन जैकोबी नाम सुना है? जो जीवन अपना जैनिज्म में लगाएंगे, ये नाम बार बार उभर कर आपको आएगा। हरमन जैकोबी एक ऐसी हस्ती हुई है, एक ऐसे फिलोसोफर हुए हैं जो थे तो वैसे विदेशी, लेकिन जब वे धर्मांतरों का इतिहास लिख रहे थे तो उन्होंने बहुत खोजा, बहुत पढ़ा। उनको जैनिज्म हिंदू धर्म से कोई अलग नहीं लगा, वैदिक धर्मों से। सो उन्होंने तय किया कि इसका अंतर्भाव हिंदू धर्म में ही होना चाहिए। काफी विद्वानों से चर्चा करने के उपरांत भी जब उनकी पिपासा शांत नहीं हुई और ही वॉज अबाउट टू राइट द थिंग्स, तो उनको किसी ने सलाह दी, एक बार फुलचंद जी से मिलिए। तो फुलचंद जी और वे जब आमने सामने बैठे तो एक बात तय हुई पहले, आप लोग जानते होंगे शायद, वो के दिन फिर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। एक ही बात कही फुलचंद जी ने जैनिज्म के बारे में, बोले एक शब्द, वस्तु स्वातंत्र्य। राहुल सांकृत्यायन नाम के एक साहित्यिक हुए और वैसे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जैनिज्म पर खूब लिटरेचर लिखा है। उनके एक बात को हृदय पर अंकित करना चाहिए आप लोगों को। जैनियों के भगवान ने जैनियों को यदि सर्वोत्कृष्ट निधि कोई दी होगी तो जैनियों के भगवान ने जैनियों को स्वयं की अपनी गुलामी से भी छुटकारा दिलाया है। यहाँ पर चापलूसी करने को आने की भी आवश्यकता नहीं है तुम्हें। भगवान के आश्रय से भी हमारा कुछ भी नहीं है। भगवान ने अपनी गुलामी से, ईश्वर भक्ति से यहाँ पर कुछ नहीं होता। ईश्वर की कृपा फलती नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हर एक जन अपना अपना ईश्वर है। मैन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। हम हमारा भविष्य कैसे डिजाइन करें, इसके आप शिल्पकार हो। एक एक रंग आप ही को भरना है, एक एक चीज, आइडियाज आपकी, सब आपका, फल भी आपका। आइए, पराश्रय ही एक अपराध है जो अज्ञानी करते हैं। उसको मैं थोड़ा खोलता हूं 4 बातों में। पराई वस्तु ऐसी हो तो मैं सुखी, 1। पराई वस्तु ऐसी न हो तो मैं सुखी, 2। पराई वस्तु ऐसी हो तो मैं दुखी, पराई वस्तु ऐसी न हो तो मैं सुखी। इन 4 बातों की इर्द गिर्द ही पूरा उनका जीवन आहूत होता है। कोई भी पंक्ति उठाओ उनके जीवन के बुक की, इन 4 पंक्तियों के ही इर्द गिर्द में घूमती है। इसलिए मैं ये कहता हूं, लानत है उन लोगों पर जो अपने सुख दुख का श्रेय परद्रव्य पर देते हैं। एक नए नींव की रचना की बात मैंने की थी, उसको हम फिर 4 फॉर्मूला सेट करते हैं। अदरवाइज 3 फॉर्मूले की बात करता हूं। खरेखर एक ही फॉर्मूला है, स्वाश्रय। थोड़ा विस्तार करना हो तो ये कहेंगे, जिनको सुखी होना है वे परद्रव्य से सुखी होने की चाह न करे, वे छोड़े। Happiness starts within when you stop expecting happiness from outside. सच्ची सुख शांति तब पैदा होती है अंदर से जब आप सुख शांति की खोज बाहर से करना बंद करते हैं। 1, पहली बात क्या कही सुखी होने का पहला सूत्र, परद्रव्य से सुख की चाह छोड़ो, जगती छोड़ो। 2, दूसरों को सुखी करने की चाह छोड़ो, ये बीड़ा मत उठाओ, भारी जाएगा। अपने माँ और पिता को, फादर एंड मदर को
एक सामान्य नहीं, अर्धचक्री को जलते छोड़ना पड़ा था। आप स्वयं की असामर्थ्य मत आको कि हम वहां रहते हुए हमारा बच्चा आखिर कैसे मर गया, बचा नहीं पाए। आकाशवाणी हुई और एक ही वाणी हुई, मूव नाउ। यदि तुम्हें अपनी जान बचानी है रे नारायण, रे अर्धचक्री, देन मूव फ्रॉम हियर। माँ बाप को जलते छोड़ना एक चक्री और बलधर जैसे जीवों को हम तो बहुत सामान्य हंसते, हमारे जीवन में ऐसा कोई बड़ी चुनौती वाली बात तो वैसे ही नहीं होती, लेकिन क्या करें, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। हुमसो एवर, कल परसों मैं कह रहा था अंधा कानून, आप लोग थे, अंधा कानून की बात कर रहा था मैं। कोर्ट का जो अंधा कानून है, वो जो लेडी है, आंख पर पट्टी है, कोई भी हो, सबके लिए एक न्याय। फिर संविधान लिखने वाले भी क्यों न हो अरहंत तीर्थंकर उनका भी चेकआउट टाइम आ जाता है। तीर्थंकर पद को एक क्षणार्ध में उनको छोड़ना पड़ता है। रे रे चातक सावधान मनसा नेत्रं क्षणं श्रूयताम् अम्बोधा बहु वसन्ति गगने सर्वेऽपि नेतादृशा केचिद्वृष्ट्या यन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वच। नीतिकारों ने तो झड़ियां लगा दी है और मांगने वालों को इतना धुतकारा है। टेकने वाले घुटने देने के पहले मुझे लंगड़ा क्यों नहीं बनाया, ऐसी विचारधारा रखने वाले साहित्यिक। हाथ दिए अच्छा किया, लेकिन फैलाने वाले हाथ दिए उससे पहले काट क्यों नहीं दिए। तुलसी तुलसी बोलो, कर तल कर करो, कर ऊपर कर करो, कर तल कर ना करो, जा दिन कर तल कर करो, वा दिन मरण करो। रे रे चातक सावधान मनसा। रे चातक, चातक को संबोधन दिया जा रहा है। चातक एक पक्षी है, अपनी अपनी प्रकृति से मजबूर कितने ही जीव है। चातक ऐसा जीव है, कितनी भी प्यास लगने पर वो कहीं भी चोंच नहीं मारता। लिव लाइफ किंग साइज, कहीं भी चोंच मारना नहीं जानता। वो बूंद की राह देखता है, डायरेक्ट बूंद लेंगे पानी की। चाहता दूर भले, देर से भले सही, लेकिन वैसा ही क्वालिटी मैटर्स। न रमनते, क्या है वो, नीति वाक्य है, नीति वाक्य सच। आई वुड बी हैप्पी। हंस कभी शमशान में नहीं रमते, ऐसी एक नीति। क्या कहा, हंस की भी अपनी एक विशेषता है। सरोवर पे कौवों का मना नहीं है आना। सरोवर पर तो हर कोई प्यास बुझा सकता है, लेकिन यदि सरोवर सूखने लग जाए ना, तो कौवे आदि 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 9-2-11 हो जाते हैं। प्यास तो दोनों को बुझानी है, कैसे बुझाना, दिस मैटर्स मोर। हंस मर जाता है, सरोवर को नहीं छोड़ता। डिग्रेडेशन बर्दाश्त नहीं है। हम सबको सुखी तो होना है, ज्ञानी अज्ञानी सुखी तो सबको होना है, बट वाई डिग्रेडेशन, पर के आश्रय से सुख क्यों? समझ में आता है? सुखी होने में जमीन आसमान अंतर है।
छीना झपटी का पैसा, मेहनत का पैसा, अंतर तो जमीन आसमान है। बात पैसे की थोड़ी है। भले ही मार्केट में तो पैसा है, पैसा तो अपना काम ही करता है, भोग्य वस्तुओं को भी लाता है, बट इवन देन क्वालिटी मैटर्स। कितने जन समझ रहे बात को मेरी? आप लोग समझ रहे सभी? शाबाश शाबाश। कौन सी क्लास के हो ऐसे? 8th 9th, गुड देन गुड। वैसे मैं जटिलता की तरफ प्रवेश करने के पहले एज यूजुअल इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। मैं 2 गाथाएं आज पूरी करूँगा। 1991 अकॉर्डिंग टू सिलेबस मैंने सोचा हमारा सिलेबस भी पीछे ना रहे। चातक के बहाने अलंकारिक भाषा है। कौन सी अलंकार कहेंगे इसको? अन्योक्ति अलंकार। कह रहा है चातक को कवि, रे चातक, ऐसे तो प्यासा मर जाएगा तू, और जब जब भी बादल गरजते हैं हर बादल की तरफ तुम आशा भरी निगाहों से देखने की आदत छोड़, क्योंकि जो गरजते हैं वे बरसते तो नहीं, बरसते तो है, लेकिन यहाँ बरसना जरूरी नहीं है। आगे जाकर कहीं भी बरस भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ में नहीं आता। जब जब भी बादल गरजता है उसके सामने तुम हाथ फैलाते हो, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, जो जो सामने दिखता है उसके सामने क्यों गिड़गिड़ाते हो? मुझे सुखी करो के नाम पर जो जो भी पत्र दिखता है क्यों हाथ पैर फैलाते हो? अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से चातक तो एक बहाना है, पंचतंत्र लिखा जाना तो एक बहाना है। पंचतंत्र में जितनी कहानियां हैं पशुओं को सामने, पशुओं को संबोधन दिया है, लेकिन मानवों को दिमाग में सामने रखकर लिखी गई है। एक सिद्धांत, कंसेप्ट को आकर जुड़ जाएंगे हम। हर मुल्ला की दौड़ अपने अपने मस्जिद तक हुआ करती है। क्या? हर एक की पकड़ अपने अपने दायरे में हुआ करती है। कुत्ता अपनी अपनी गली का शेर होता है। मर्यादा लांघना खतरे से खाली नहीं है, खतरे से खाली नहीं। फिर तो दूसरे कुत्ते से भी डरना पड़ेगा तुम्हें। बात में यह कह रहा था, हर मुल्ला की दौड़ अपने अपनी मस्जिद तक है। सिद्धांत की बात यह है, हर एक द्रव्य की, मैं प्रकरण में प्रवेश कर रहा हूं, हर एक द्रव्य की पहुंच, हर एक वस्तु की पहुंच अपने अपने तक सीमित ही है। असीम रूप से उसकी मर्यादा होने पर भी वह अपने द्रव्य तक ही सीमित है। बहुत अच्छे से कहूं, हमारा अधिकार क्षेत्र, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारी कर्म भूमि हमारा अपना निजी द्रव्य है। हमारा मीन्स जो द्रव्य है उसकी बात कर रहा हूं, ओके। अर्थात मेरी अपनी पहुंच, मेरा अधिकार, दोनों बातें कह रहा हूं। माई राइट्स एंड माई ड्यूटीज, मेरी पहुंच, मेरा अधिकार मेरे असंख्यात प्रदेश में है, मेरे चतुष्टय में है कहो, अथवा अनंत गुणों की पर्याय में है। वही मेरी कर्म भूमि है। दैट्स ऑल। समझ रहे हैं बात को? एक दूसरी बात, इसीलिए जो भी मेरे द्रव्य में होता है इसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है। 2-3 दिन पहले काफी चर्चा कर चुके हैं हम। समझ रहे हैं? 1-56 यदि किसी के घर पाया जाए तो यह कहकर वो बरी नहीं हो सकता, साहब मुझे पता ही नहीं कौन रख कर चला गया। घर तेरा और तुझे पता नहीं तो क्या हमको पता होगा? और फिर इतना ही घर तुमको रखना चाहिए था जिस पर 4 एंड वाइड तुम्हारी नजर हो, क्योंकि यह सब तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में माना जाता है। एक कोने में भी, कहीं झाड़ियों में भी गांजा मिले, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। टोडरमल जी का उदाहरण दिया था, वैसे ही नहीं मारे गए। कितने जन समझ रहे बात को? आप लोगों को भारी पड़ा टोडरमल जी का? टोडरमल जी की जेब में शिव पिंडी पाई गई और कोर्ट को यह देखने की कहा फुर्सत है, हमने नहीं रखी। अरे भैया, ये कोई तो भी मानेगा क्या? निष्कर्ष पर कौन से पहुंचे हैं हम?
निष्कर्ष पर हमारा अधिकार क्षेत्र हमारा अपना द्रव्य है, इसलिए जो जो भी यहाँ पर होता है उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? आई मीन थोड़ा मैं आगे बढ़कर कहूँ, जो भी सुख रूपी परिणमन मेरे द्रव्य में हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी, जितना भी दुख रूपी परिणमन हुआ उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी। खोज खत्म कर दो बाहर की। ये बड़े बड़े क्या कहे, ये जो बड़े बड़े कहते लोग में उनको, जो अंडरवर्ल्ड के लोग रहते हैं, ये सब और अनेक संगठनाओं के, जैसे किसी ने कुछ कर दिया तो वे जिम्मेदारी लेते हैं कि अल-कायदा ने जिम्मेदारी ले ली है इसकी। यह वह खोज मत मन रहा हूं, आप समझ रहे हैं? आपकी निगाह सीधी आकर वहां टिकनी चाहिए। इन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली, आप फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। जितना भी सुख यहां पर हुआ उसका श्रेय परद्रव्य को कदापि नहीं जा सकता। जितना भी दुख यहां पर हुआ उसका भी श्रेय पर को कदापि नहीं जा सकता। हुआ होगा सुख आपको मंदिर में भगवान के सामने खड़े रहकर, हुआ होगा ही कह रहा हूं मैं, हुआ होगा ही कह रहा हूं, उसका श्रेय भगवान को नहीं दिया जा सकता। और ऐसे दिया जाए तब तो फिर जिन जिन को जो जो होता है उन सबका श्रेय उनको दिया जाना चाहिए। समझ में आता है? किसी को विकार भी हो सकता है। निर्विकारता का परिचायक के रूप में जो प्रतिमा हमने रखी है वो विकार के कारण के रूप में हो सकती है अज्ञानियों की, यदि साइंस उसको वो नहीं समझ पाए तो। कितने जन समझ? बीच में कुछ बात आ रही है, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कहता हूँ। काका कालेलकर एक साहित्यिक हुए, कितने जन ने नाम सुना? अरे वाह, गुड। साहित्य है कुछ अपने पास काका कालेलकर का। गांधी जी के खास फॉलोअर रहे। श्रवण बेलगोला में उनका भी एक स्पीच हुआ था कभी, जो छपा है जैन धर्म बुक में, आपको सबको संभव हो सके याद भी करना चाहिए। उन्होंने एक प्रश्न खड़ा किया है स्वयं में ही। भगवान बाहुबली की महिमा आंकते समय काका कालेलकर ये कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है थोड़ी सी वेल को, वेल समझते हैं, क्रीपर, क्लाइंबर, व्हाट डू यू कॉल, जो भी वेल है, ये वेल चढ़ते चढ़ते थोड़ी वहां से भी ले जाते, क्या आपत्ति थी? आप समझे मेरी बात को? सब समझ रहे हैं? वेल तो वैसी लिपटी है ना बाहुबली पर, तो लिपटाते लिपटाते थोड़े प्राइवेट ऑर्गन्स को भी ढक देते, तो क्या आपत्ति थी? ऐसा प्रश्न खड़ा किया हुआ। स्वयं ही उसका उत्तर देते, नहीं, लेकिन ऐसा करने में तो जैन शासन की ही हत्या हो जाएगी, क्योंकि जैन शासन तो निर्विकारता के बल पर खड़ा हुआ है। ढकने वकने के तो छोड़ो मजबूरियों को। कहां तक आकर खड़ा हूं मैं ये कह रहा हूं, जितना भी सुख होता है हमारे आत्मद्रव्य में, हमारे में जितना सुख हम भोगते हैं उसके जिम्मेदार हम हैं। जिसका दुख होता है, जितना दुख होता है उसके भी जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अपने अज्ञान से हम दुखी, अपने भेद ज्ञान से हम सुखी, उसको मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन कहना हो तो भले ही कहो। यह हमारी ड्यूटी है कि हमारा दुख हम हटाए। गेटिंग लोक में यदि एफआईआर दर्ज करने के लिए जाएंगे ना, सब इन्होंने गाली दी, तो दे में कंसीडर इन सम एक्सटेंट, कंसिडरेशन थोड़ा कर लेंगे पुलिस, ठीक है, उसको बुलाकर समझाना। लोकोत्तर मार्ग में जब जब भी तुम जाओगे और एफआईआर दर्ज करने, साहब उन्होंने गाली दी, तो पहला एफआईआर तुम्हारे ऊपर दर्ज होगा, तुम दुखी क्यों हो गए? समझ में आ गया? पहला अपराध तुमने किया, तो आरोप उस पर आ सकता है बेचारे पर। एफआईआर तुम्हीं पर दर्ज होगा, क्योंकि तुम्हारा दुखी होना यह तुम्हारे अज्ञान अपराध को दिखाता है। कितने जन समझ? आग ने हमको जलाया कहकर किसी भी कोर्ट में खड़े नहीं रह सकते, ना आग पर मुकदमा हो सकता है। बेवकूफ तू क्यों गया वहां पर? नहीं, सब मजबूरी थी तो तुम्हें तुम्हारे कॉस्ट्यूम्स पहन के जाना था। समझ में आता है? सम्यक दृष्टि भी मजबूरी वशात परद्रव्यों में तो प्रवेश करता है।
लेकिन वो अपने अपने कॉस्ट्यूम्स स्वयं पहनकर जाता है, जिसके कारण वो जलता नहीं है, झटका नहीं लगता फिर उसको। इतनी अकल तो इलेक्ट्रिशियन भी रखता है। जब स्क्रू ड्राइवर अंदर डालना है तो लकड़ी का स्क्रू तो पहले ही मांग लेता है। इतनी अकल तुम्हें होनी चाहिए थी, या तो उंगली डालना नहीं, डालते समय और डालोगे तो उतनी समझदारी तुम्हारे पास होना चाहिए। स्क्रू ड्राइवर ये भी डाल रहे वो भी डाल रहे, दोनों में फर्क है। वॉच कैमरा की रील नीचे घुमाओ, तुम्हारे नीचे देखो लकड़ी का स्क्रू, समझ में आता है? ऐसा कैमरा घुमाकर सम्यक दृष्टि के अंतस को दिखाया नहीं जा सकता, इतनी सी ही तकलीफ है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? कैमरा घुमाकर जिसको तुम एक पना कह रहे थे, फिर हमने नजदीकी से ग्लोव्स दिखाए। ये देखिए, कुछ प्रश्न? एक मिनट, आई एम कमिंग। हमने कैमरा घुमाकर ग्लोव्स दिखाए तुमको, कैमरा घुमाकर बोलो बेटा स्टूल दिखाया। वैसे कैमरा ऊपर से तो दोनों की क्रिया एक दिखती थी, उसी प्रकार कैमरा घुमा घुमा कर अनासक्त भाव ज्ञानियों का दिखाया नहीं जा सकता ना, वो तुमको देखना पड़ेगा अपनी प्रज्ञा छयनी से। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बोलो। उस क्वेश्चन की तो बात कर ही रहे हैं बहन। अनासक्त भाव, अनासक्त भाव, अबद्ध स्पृष्ट का भान, परद्रव्य में अप्रविष्ट पने का भान, वो उसका कॉस्ट्यूम है। प्रसंगवशात जाना भी पड़े, इतना भान रहता है। नारी को प्रसंग पड़े तो और पुरुषों के साथ बात करने का मौका पड़ सकता है, दूसरों के घर रहने का मौका पड़ सकता है, अरे किस पर कुछ भी मौका पड़ सकता है। वैश्य के पास रहने का महीनों तक, हरे चंदन बाला पर उंगली मत उठाओ फिजूल में, किस पर क्या नो बता सकते हैं कि क्या बात है। वहां पर जाने मात्र से ही हम भ्रष्ट नहीं हो जाते, क्योंकि अनासक्त भाव हमारा हमको सुरक्षित रखता है, निर्बंध रखता है, निराश्रवी रखता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र तय किया जा रहा है। पहला एफआईआर आप पर दर्ज होगा, आप दुखी हुए, पहले तो एफआईआर आप पर चढ़ेगा, क्योंकि पहला अपराध तो आपने किया, आप में रहकर, आपके आधार से। चांदनी रात पर कोई भी दोषारोपण करने लग जाए, चोर उजाला था, मैं क्या करता, दिख गया, मैंने उठा दिया, ऐसा थोड़ी चलेगा। वो तो एक निमित्त मात्र है, समझ रहे बेटा? विनोबा भावे तो बस कह गए थे, क्या कहा? आचार्य विनोबा भावे तो बस कह गए थे, ये कह गए थे यदि एक एक भारतवासी अपने घर के बाहर का रोड तक का कचरा साफ कर दे तो हमको किसी भी सरकारी कर्मचारी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमें और देखे कौन कितनी मक्कारी करता है, फिर और विकल्प विचार करें। आज लोग आदमी काम नहीं करना चाहते तो फिर मशीन हो सकता है क्या करे क्या नहीं करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम अपनी ले ले यदि, तो एक काम हो सकता है। कल्पना ही करके गए थे, विदेशों में आज एक्चुअली ऐसा होता है। विदेश में तो जानता नहीं हूँ, ज़्यादा जितना सुना है उतनी ही की बात कर रहा हूँ। ऐसा रूल है, जितना भी आपके घर के आगे घास उगती है उसकी जिम्मेदारी आपकी है हटाने की। हम एक गश्त लगाएंगे महीने में, हफ्ते में। हमको यदि आपके घर के बाहर कुछ घास दिखी, हम अपना आदमी भेजेंगे, उसको ठीक सुधार कराएंगे, क्लीन कराएंगे, फिर बहुत प्रेम से आपके घर हम दुगुना बिल भी भेज देंगे। जो बिल कटे का बिल भेजेंगे, दे दो का बिल नहीं भेजेंगे। मांगना फिर दिक्कत है, समझ में आता है? एक तो फाइन चढ़ेगा, उसका पैसा आधा, और एक तो आदमी का जो चार्ज लगा उसका पैसा आधा। मैं क्यों कह रहा हूं? विकृति हमें पैदा हुए है, उसको उखाड़ फेंकना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जो गाथा हम पढ़ने जा रहे हैं, उस गाथा में राग द्वेष का कर्ता जीव को कहा जा रहा है। अनेक अनेक अपेक्षाएं बदलती जाती है। जितनी भी पर्याय आत्मा में होती है उसका कर्ता आत्मा है, क्योंकि आत्मा स्वयं उस रूप परिणमित हुआ है। यह परिणमति से कर्ता आपके घर में आपकी इजाजत के बिना
कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा रूल है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? आज घर में मेरे बीवी बच्चे कुछ भी गलत काम करे, मैं ये कहकर बरी नहीं हो सकता समाज से। मैंने समझाया तो बहुत था, उन्होंने माना नहीं, अथवा इसमें मेरा योगदान नहीं है। हरगिज नहीं चलेगा, हरगिज नहीं चलेगा। तुम जब तक उनके साथ हो तुम्हारी बराबर जिम्मेदारी मानी जाएगी। तुम्हारा एक एसेंट, क्या कंसेंट क्या कहते हैं उसको, तुम्हारा एक परमिशन ग्रांट थी उसमें, ये माना ही जाएगा। समझ रहे बात को? गाथा एक बार पढ़ लेते, 90 भी बस गाथा पढ़ेंगे फिर विचार करेंगे। है गाथा आपके सामने, पढ़िए। सुंदर गाथा है। वैसे तो फीलिंग स्लीपी, मुझे कितनी देर चलाना है और जनता राज का क्या कहना है? 10 मिनट 15 मिनट कुछ तो बोलो आप, क्या कहना है आप? कुछ तो बोलो, तो उस हिसाब से मैं कदम उठाऊंगा। फीलिंग स्लीपी, प्लीज थोड़ा अटेंटिव। चलो चलो यहाँ पर आइए। लो, अभी तो नींद उड़ने के दिन आए। ये पराश्रित सुख कब तक चलेगा भाई तुम्हारा? वैसा वो है ना, पीछे डब्बा लगाया हमारा, वो अभी चालू होने जा रहा है, बस उसमें कौन सी बड़ी बात है। बेचैन बेचैन बेचैन। हमारा सुख, फिर भी ये कहूंगा, हमारा सुख हुआ तो पराश्रित ना। Success at your fingertips, why at fingertips? When our fingertips स्वयं आर पराधीन। समझ में आता है? परसों बात कर रहा था मैं इसकी। खैर आइए एक गाथा पढ़ लेते हैं। करो धर्म तो करो, कम से कम कुछ तो करो। सुनिए, इस गाथा में बहुत अच्छी बात बताई जा रही है। अनादिकाल से जीव शुद्ध होने पर भी इतनी सी बात करते हैं पहले। हालांकि उनको पूर्ति के वचन चाहिए होंगे, इसीलिए लिखा होगा, ये बात दूसरी है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स आए हैं इसमें। कहना तो ये चाहते हैं इस गाथा में कि जीव विकार रूप परिणमित हुआ, कहना ये चाहते हैं। जीव विकृत उपयोग रूप परिणमित हुआ। शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, यही के शब्द में नए नए शब्द बोलकर कभी गाथाकार, कभी टीकाकार, कभी जयसेन स्वामी के वर्ड्स अलग अलग में चेंज करता जा रहा। जीव उपयोग रूप परिणमित होता है, विकृत उपयोग रूप परिणमित होता है, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति रूप परिणमित होता है। यह बात सही है, बट ऐसा नेचर था नहीं उसका। यद्यपि ऐसा उसका नेचर है कि वह शुद्ध बुद्ध निरंजन है, ऐसा होने पर भी अनादि से ऐसा ही परिणमन वो कर रहा है। गाथा इतनी सी बात कर रही है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? पंडित जी साहब की भाषा में दूसरे अध्याय में, फिर भला हम ये कैसे माने कि शुद्ध स्वरूप है? पंडित जी साहब की भाषा में सहयोग संबंध तो उसको कहते हैं, बोलो बहन, सहयोग संबंध तो उसको कहते हैं जो पहले अलग थे और बाद में आकर जुड़ गए, उनको तो सहयोग कहते हैं। ऑब्जेक्शन मानो, पंडित जी साहब कहते हैं ऐसा ही सहयोग संबंध नहीं है। बाद में भी अलग होते देखे जाते हैं, तब भी उसको सहयोग संबंध, सिद्ध संबंध ही कहते हैं। और प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें, पहले शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। इसका यकीन क्यों नहीं होता फिर हमको कि हम शुद्ध हैं? अब तो कह रहे शुद्ध होने पर भी अशुद्ध परिणमन करता है, क्यों नहीं होता यकीन? यही तो हमारा प्रश्न है, यही तो हमारा प्रश्न है। माँ बाप सज्जन होते हुए भी, सुशील होते हुए भी बच्चे नालायक और कुशील बदमाश हो ही सकते हैं ना। माफ करना, मैं इतिहास किसी का नहीं जानता वैसे तो, लेकिन महात्मा गांधी के बच्चों के नाम तो किसी को याद भी नहीं होंगे ना। ना ही तिलक के, ना ही पटेल के, ना ही चक्रवर्ती के, ना ही तीर्थंकरों के।
कुछ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं? माँ बाप सज्जन सुशील होने पर भी बच्चे नालायक तो हो ही सकते हैं, क्योंकि घर पे उनको रखा जाना संभव प्रैक्टिकल भी नहीं था, और घर से बाहर जब वे निकलते थे तो उन्होंने स्वयं अपनी बुद्धि से चयन कर लिया, बावजूद हमारी बार बार प्रेरणा के, अच्छे संस्कार के, उन्होंने स्वयं में कुसंग में फंस गए, वे ही बिगड़ गए। भला हम क्या कर सकते हैं? माँ बाप अच्छे होने पर भी बच्चे तो बिगड़ ही सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ ये? क्यों कह रहा हूँ मैं ये? द्रव्य अनादि से शुद्ध होने पर भी, उपयोग अनादि से शुद्ध होने पर भी परिणमन तो उसका विकृत चल रहा है। आचार्य देव कह रहे हैं, गाथा तो इतनी सी ही है वैसे तो, और कह रहे इसीलिए जिस भाव से वह परिणमित हुआ है, कौन सा भाव? विकार के लिए 3 भावों की बात कर रहा था, अज्ञान, मिथ्या दर्शन, अविरति। इस भाव से परिणमित होता हुआ वो उसी का कर्ता है, कह रहे। समझ में आता है? वो उनको करता है, इसलिए वह करता है। कल काफी बात हमारी इस पर चली थी, समझ में आया? क्या कहा? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। प्रॉपर भाषा में उसको मैं बोलता हूं थोड़ा, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, दैट्स ऑल। कितने जन समझ रहे हैं? लेकिन मिथ्या ज्ञान कहने की अपेक्षा टोडरमल जी साहब ने अज्ञान कहना ज्यादा इष्ट समझा। पंडित जी साहब ने समय सार वाला ने, पंडित जी साहब ने इसका खुलासा किया है, आपको पढ़ना चाहिए 4थे अध्याय में। वहां पर लिखा है, कभी मिथ्या दर्शन कहते हैं, कभी अदर्शन भी कहेंगे, कभी मिथ्या ज्ञान कहेंगे, कभी अज्ञान कहेंगे, कभी कुज्ञान भी कहेंगे। 3 नाम है उसके। यहाँ पर अज्ञान कह रहे हैं, खरेखर तो वो ज्ञान ही नहीं है। और समय सार में तो ज्ञान होना मतलब शुद्धात्मा का ज्ञान होना ही ज्ञान होना, पराश्रय की बुद्धि छूटना ही, ऐसी वस्तु का पर से विभक्त, अपने से अभिन्न वस्तु का ज्ञान होना ही ज्ञान है। और कोई ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाता। यहाँ पर इस फील्ड में यही ज्ञान है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इस बात को? बेटा ओके। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, 3 नाम। क्या? मिथ्या दर्शन, इनके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। प्रॉपर वर्डिंग में यहाँ पर तो अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अविरति ऐसा दिया। मैंने उसको क्या कहा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र। कुछ अखरने की बात, कुछ अखरने जैसी बात। मिथ्या दर्शन तो यथावत मिथ्या दर्शन जैसा रह गया, मिथ्या ज्ञान को अज्ञान बोल दिया, ओके। अखरने की बात, मिथ्या चारित्र को यहाँ पर अचारित्र बोला जा रहा है, जबकि हम सब जानते हैं इनको अचारित्र का ऑपरेशन करना ही नहीं है, ये इनका फील्ड सेक्टर भी नहीं है। क्या कहा? लिसन लिसन लिसन। समय सार का काम केवल मिथ्या दर्शन और मिथ्या दर्शन के बहाने मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को हटाना है। बट मिथ्या चारित्र हटने के बाद भी अचारित्र तो रहता है। श्रद्धा गुण का विकारी परिणमन क्या है? मिथ्या दर्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। ज्ञान गुण का मिथ्या परिणमन क्या है? थोड़ी देर के लिए मिथ्या ज्ञान। वेरी गुड। चारित्र गुण का मिथ्या परिणमन क्या है? मिथ्या चारित्र नहीं बोलना, अचारित्र। अचारित्र ये चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, मिथ्या चारित्र नहीं, मिथ्या चारित्र ही नहीं। अचारित्र प्लस मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू मिथ्या चारित्र। फॉर्मूला कितने जन समझ रहे हैं? फॉर्मूला समझ रही हो बेटा? क्या कहा? बोलो, रिपीट। अरे वाह, वेरी गुड, वाह वाह। ऐसी खुशी झलकनी चाहिए भाई, तो क्या फायदा है? फॉर्मूला बोलो, मिथ्या दर्शन प्लस अचारित्र इज इक्वल टू मिथ्या चारित्र। और मिथ्या चारित्र जाने के बाद भी ज्ञानियों को भी यह कमजोरी सताती है, उनको भी भोजन पान आदि छोड़ो, शादी ब्याह भी छोड़ो,
युद्ध आदि का भी विकल्प सताता है जो जिस भूमिका में है। समझ में आता है? धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार लेना आज मुनासिब है तो ऐसा ही सही। कैसा प्रसंग पड़ सकता है, समझ में आ रहा है? मजबूरी में तो कुछ भी हो सकता है। अचारित्र चौथे गुण स्थान में पाया जाता है, अचारित्र पांचवें में भी पाया जाता है, छठवें सातवें में तो नहीं पाया जाता ना, छठवें सातवें में तो नहीं पाया जाता ना। चरणान योग की दृष्टि में अचारित्र छठवें सातवें में नहीं है। समझ में आ रहा है? छठवें सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज पूर्ण स्थिर हो गए, चरणान योग कहता है। कर्णान योग कहते भी अभी स्थिर नहीं है। यथा क्या चरित्र 11वें गुणस्थान के बाद देख लेंगे, कहते हैं। आइए अपने आध्यात्मिक फील्ड में आइए फिर से। कहने का तात्पर्य अभी ये था, यह लिख रहे हैं अविरति। समझना है आपको एक विशिष्ट अविरति, मिथ्या दर्शन से युक्त। आई मीन आपको समझना है मिथ्या चारित्र, क्योंकि अचारित्र मात्र की बात यहाँ पर नहीं है। वो तो ज्ञानियों में भी पाई जाती है ऐसी अस्थिरता। जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ वो भी अस्थिरता ही है। क्या कहा? जो मुनिराज ने ग्रंथ लिखा कभी, वह भी उनकी अस्थिरता ही थी। मुनिराज कैसे अपना नाम लिखते स्वयं कि मेड बाय कुंज, क्योंकि ऐसे तो रंगे हाथ पकड़े जाते, तुम्हारा अपराध छिप नहीं पाता और अपराध को बैंड बजा बजा कर प्रदर्शित नहीं किया जाता। कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात? दुनिया तो पागल है, दुनिया की क्या बात करूं। रही मन ब्याह ब्याधि है। दुनिया 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 मीन्स अभी मैं दुनिया की तरफ ले चल रहा हूं। रही मन ब्याह ब्याधि है, बोलो। सक हो तो जाओ बचाए। मीनिंग वर्डिंग कौन रिपीट करेगा? वाह, अकलंक निकलंक है। अच्छा। रही मन ब्याह शादी, ब्याधि है आपत्ति है, आपदा है। मजबूरी में फिर वैरागी वर्धिनी मान ले, वो बता ले, वो तो रास्ता निकालना पड़ता है कुछ, क्या ऐसे थोड़ी फंसते रहे। रही मन ब्याह ब्याधि है, सक हो तो जाओ बचाए। संभव हो तो बच जाना, जुड़ने से बच जाना परद्रव्य से। पायन बेड़ी बांधत है, ढोल बजाए बजाए। अबे ऐसे मूर्खों की कोई कमी है? अरे अपने अपराध को ढोल बजा बजा कर भला कोई प्रदर्शित भी करता है? दुनिया तो दुनिया ही। लोग एल्बम शादी होने के बाद कितने साल होते हैं। भाग्य से हमारे घर एक भी फोटो नहीं है किसी भी प्रकार का, किसी का। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कहता हूँ, मैं दावा तो नहीं कर सकता, एक हाथ तो मिल सकता है हमारे उनकी अलमारी में। क्यों मिल सकता है? इसीलिए क्योंकि कभी आवेश में आकर ये यही नहीं कहने लग जाए, यार तुम्हारा हमारा वैसे कोई अनुमान है, मेरा दावा नहीं है होने का। अनुमान है, दावा नहीं है। विनोबा भावे का एक बहुत अच्छा, आपको बहुत पढ़ना चाहिए साहित्य। आई एवर रिमेंबर इफ आई हैव। मुझे शायद याद आता है कभी मैंने दर्पण देखा होगा, विनोबा भावे ने बायोग्राफी में लिखा है। ठीक है, इन चमड़ी से, इन संयोगों से क्या वास्ता हमारा? कहाँ तक आकर रुके हैं हम? कहाँ पर आकर रुके हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मैं तो ये कह रहा था, ज्ञानियों को भी भूमिका के अनुसार अस्थिरता होती है। और मैं उदाहरण ये दे रहा था, प्रवचन करने का भाव हुआ अस्थिरता। मानते जानते हुए भी मैं किसी को परिवर्तित नहीं कर सकता। सबकी बुद्धि अपनी अपनी उपज है। अपनी अपनी कषाय हावी होने पर कोई किसी को नहीं आंकता। यहाँ पर समझ में आ रहा है? मक्खली गौशाल शांति से बैठा दिख रहा है, वह तब तक
जब तक उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट हर्ट ना हो तब तक। पंडित जी साहब की भाषा में, महंत पुरुष बीच में आए, बोलो, उनको हटाता है। अब जानते वर्णी जी हुए, जानते वर्णी जी, सहजानंद वर्णी जी, नाम सुना है? बहुत दिग्गज विद्वान है, आज के तारीख में जिनको अंकित किया जा सकता है, नोटेबल वर्दी पर्सन, जो पहले मंगलाचरण के बाद आंख बंद की तो 1 घंटे के बाद ही खोलते थे। उनकी हत्या हुई है, उनका खून हुआ है, गला घोट कर उनको सामयिक के काल में, कुछ भी हो सकता है। मैं तो ये कह रहा हूं, ग्रंथ लिखने का भाव, ये तो ग्रंथ सुनने सुनाने की छोड़, अभी ये ऊपरी अपनी बात कहना हो तो ग्रंथ लिखने का भाव भी आचार्य देव की, बोलो, अस्थिरता है, अस्थिरता है, अस्थिरता है। यत् परे प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादयेत। मैं दूसरों को समझाता हूं, दूसरे मुझे समझा सकते हैं। उन्मत्तम चेष्टितम तन्मे, यह सब उन्मत्त चेष्टा है, पागल हो गए हैं, पागल, बेवकूफ, समझ में आ रहा है? मैड। ये उन्मत्त चेष्टा काहे की सर, काहे की? अरे जो हम धंधे करते हैं ना, ये उन्मत्त चेष्टा है, ऐसे कहें। अभी मेरी मति, बोलो, अभी मेरी मति व्यवस्थित हो गई है, मैं बैक आ जाता हूँ, मैं शुद्धोपयोग की प्राप्ति कर लेता हूँ। बीच बीच में ग्रंथ लिखते लिखते बार बार आचार्य देव ऐसा कहते हैं, अलम अलम इति प्रलपितेन, बस हो गई ये बकवास, बस हो गई। मुझे मदहोशी छा गई थी, मैं बाहर आ गया था। आता हूँ, मैं अपने पनाह में आता हूँ, अपने घर में मैं आता हूँ, बाहर बहुत दुख है। आप समझे? क्योंकि ग्रंथ लिखना दुख है कि नहीं? भाव जानते हो आपको, रूल मूलाचार का ग्रंथ लिखा है जिसने, अब जब तक वे वहां पर रहेंगे क्वार्टर में, रोजाना उसको सफाई करना है उसके परिमार्जन से। फिर आगे निकले तुम निर्विकल्प हो गए, वो बात अलग। ये सब विकल्प सताते हैं। फिर जब इतना लिखाई है तो इसको कोई अभी अच्छे से पहुंच जाए, अच्छी जगह इसको स्थानापन्न करे, अच्छी जगह रखे, आदि आदि आदि। यह सब अस्थिरता है। क्या है ये? 28 मूल गुण पालन का भाव क्या है? अस्थिरता है, अनइजीनेस है। लेकिन ये अस्थिरता मिथ्याचारित्र नहीं है। क्या कहा? सभी अस्थिरता मिथ्याचारित्र नहीं हुआ करती, क्योंकि ज्ञान सम्यक है, श्रद्धा भी सम्यक है। तो भूमिका के अनुसार ये घटती हुई अस्थिरता कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? घटती हुई अस्थिरता। पंखा का स्विच ऑफ करने पर ग्रेजुअली बंद होने की तरफ होता है। सज्जन लोग कहते हैं बंद कर दिया है, बंद कर दो, बंद कर दिया है। तो यहां पर तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछता। 1 सेकंड 2 सेकंड इतना फर्क पड़ सकता है। अच्छी कंपनी का हो, कहता न वगैरह का, तो फिर 1 मिनट चल सकता है। आप समझ रहे हैं? पकड़ रहे हैं बात को? क्या कहना चाहता हूं मैं? अस्थिरता है ये सब। 6वें 7वें और हिंदुस्तान में ये जितना भी मिथ्या दर्शन अज्ञान है, जीव उनका करता है। टीकाकार ने अच्छा शब्द एक बीच में डाला, अज्ञानी का। क्या? आम जीव नहीं, अज्ञानी इसका करता है। किसका? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति का। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चरित्र। मैं बार बार ये 3 को रिपीट न करके अज्ञान एक शब्द से काम चलाता हूं। अज्ञान का करता कौन? अज्ञानी। वही गाथा अज्ञान वाली है। अज्ञानी अज्ञान का करता है, ज्ञानी ज्ञान की करता है। 126, 27, 28 का फेज पैसा आने वाला है। ये टीकाकार ने यहाँ पर बताया अज्ञानी इसके करता है। ठीक है, ये गाथा पूरी हुई। हम आगे की गाथा थोड़ी सी पढ़। टाइम कितना है आपके पास? कितना है? 5 मिनट, 10 मिनट? कुछ तो बोलना जरूरी है आपको कि बस करना है। आप बोलो, आप बस करना है। 5 मिनट ले सकते हैं। फिर दूसरी गाथा की तरफ तो अपन बढ़ने से रहे। मैं इसी को पुष्ट करता हूँ। आखिर क्या प्रयोजन रहा जिसको हम अथवा अज्ञानी रागादि का करता ही कहने का प्रयोजन क्या है आचार्यों का? ऐसी भी टोन आती है, जीव राग का करता नहीं है। वो तो यही कह रहे हैं यहाँ पर, स्वभाव से मिथ्या दर्शन आदि का स्वभाव से शुद्ध बुद्ध होने पर भी
अज्ञानी विमुख हो गया, बाहर भटक गया, इतने अच्छे माँ बाप होने पर भी। समझ रहे हैं? आखिर राग का कर्ता जीव को क्यों कहा जा रहा है, कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है, आइए थोड़ा देखते हैं। क्योंकि जब हम अधिकार अपना स्थापित करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उसको मिटाने की जिम्मेदारी भी हमारे माथे आ जाती है। समझ रहे हैं? एक उदाहरण, मैं जहाँ पर रहता हूँ 3 किलोमीटर पर पूना सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर है। मैं जहाँ पर रहता था, ये कहने का कुछ प्रचलन है, कुछ ऐसा बात, बाकी सभी द्रव्य तो अपने अपने में ही रहते हैं, कहने की बात है ऐसा। 3 किलोमीटर पर पूना सोलापुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है। वहाँ पर एक बार मर्डर हो गया, डेड बॉडी बिल्कुल उसी रेखा पर पड़ी रही 2 दिन 3 दिन, जबकि रूल ये है, और रोड पर रूल ये है फटाफट उसको पोस्टमार्टम के लिए ले जाना चाहिए, लेकिन उसमें हाथ डाले कौन? मैं कि तुम कौन है ये? हम वाले कि तुम वाले? कौन बॉर्डर में कोई कहे सिर उस तरफ है, कोई कह रहे तुम ज्यादा पार्टी इस तरफ है, और जिसकी हत्या हुई है वो बहुत बड़ा गुंडा है। अभी कुछ भी करने में आपत्तियां बहुत है, उसको मारने वाले भी गुंडे हैं। समझ में आ रहा है? और हमारे सब धागे दौरे उन्हीं के हाथ में हैं, वे क्या हमारे हाथ में रहेंगे? तो कौन पुलिस आ गया है? वे भी चुप, ये भी चुप। जैन शासन अद्भुत है। राग द्वेष को अपना कर्ता क्यों कहा? एक फोन आया ऊपर से, मान के चलो पूना जोन वालों को फोन आया, क्या बात है, हमने सुना है आपके बॉर्डर में, आपके प्रीमाइसिस में, आपके एरिया में खत्म। कितना समय लगेगा? फोन रखने के पहले सब सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं तो फोन रखने के पहले गाड़ी लगाओ, फटाफट मूव। अब कितनी देर में हटेगी लाश हटने की समस्या कितनी है? तो है किसके अधिकार क्षेत्र में? करेगा कौन? आप समझ में आ रहा है? हटाएगा कौन? जिम्मेदार कौन? और तुम्हारे इलाके में कोई भी खराब काम हुआ, उसके लिए जिम्मेदार तुम हो, तुमको चौकन्ना रहना चाहिए। समझ में आया? कुछ भी मिसहैप हुआ, चोरी हुई, कुछ भी हुई, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तुम काय के लिए है यहाँ पर? हम तुमको काय के लिए पोस रहे हैं? समझ में आता है? कुछ भी अनैतिक काम होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार होंगे। तुम सब, वो शराबी ने, उसने हम नहीं जानते। सच्चे अपराधी को खड़ा करो, तो तुम तैयार रहो। यह प्रयोजन है किसका? राग द्वेष हमारा स्वीकार करने पर फिर हम सामने वाले पर ताक झांक नहीं करते। सब उनको समझाओ, 2-4 दिन पहले मैं कह रहा था, सब उनको समझा लो, उन्होंने गाली दी है, दुखी तुम हो, और समझा हम उनको। ये कौन सा न्याय लाया तुमने यहाँ? सुखी तुम्हें होना है तो समझाना तुम्हें पड़ेगा बच्चे। उनको समझाने से यहाँ पर जख्म आई है, यहाँ पर पट्टी बांधने से ये जख्म कब ठीक होगी ये पूछा नहीं जाता। पागलपन। अंतिम उदाहरण, एक नाटक देखा था मैंने। नाटक देखने का पहले शौक था, क्योंकि फिल्म तो देखने का कभी भी शौक नहीं रहा। एक 10 दिन का नाटक का सेशन चला, जिसमें दिन में 10-10, 15-15 नाटक हुआ करते थे। जोनल नेशनल लेवल पर यह हुआ था। उसका फाइनल नाटक का एक डायलॉग में यहाँ पर प्रस्तुत करता हूँ। वो फाइनल नाटक जो नंबर आया, उसका भी बेस्ट नाटककार का बेस्ट डायलॉग। उसकी माँ दरअसल वेश्या, सॉरी, उसकी माँ मर गई है। उस नाटककार है जो लड़का ही दिखाया छोटा, उसकी माँ मर गई है और पिता दूसरी शादी कर लेता है। उसको क्या नाम देता है कि क्या बात है इसमें, बड़ी बात तो नाम में कुछ नहीं है। नाम ये देता होगा, फिर बच्चे की परवरिश कौन करेगा, फिर बोल, ये सब फालतू जरूर बात है। शादी करने के बाद वही होता है। जिसका नाम ले लेकर शादी कर रहा था, वो जो स्टेप मदर आई है, सौतेली माँ आई है,
वो उसकी उपेक्षा करती है, आज ये सब बताया जा रहा है। बाप भी अपना रंग बदलता है, वो कोई कसर नहीं छोड़ता। दुनिया समय आने पर रंग बदलती है। बाप माँ तुमने क्यों माना? अपने रंग में रंगने को छोड़कर तुम बाहर चले गए, ये अपराध तुम्हारा है। हमने नहीं सोचा था माँ भी कभी ऐसा होगा। हमने तुम्हारी सोच ठीक करने का प्रयास किया था उस दिन, तुमने नहीं ठीक करी, हम क्या कर सकते हैं? बाप भी उपेक्षा करने लग गए। तो उपेक्षा करते करते एक दिन फटकारते समय उसको बोला, अरे जा, तेरी माँ वेश्या थी, अभी उसको महारानी देवी दिखती होगी आज जो आई है। क्या कहता है? तुम्हारी माँ वेश्या थी। ये कोई बहुत गुणी हो गया ऐसा तो सिद्ध नहीं हुआ। खैर उससे मैं तो डायलॉग बोलता हूं जो हमारा काम निकालेगा। वो मंच पर आकर 2 लाइन कहता है, माँ भी कभी वेश्या हो सकती है। वो तो माँ के एंगल से देख रहा है, मातृत्व से अपलावी थी, उस बात को देख रहा है। माँ तो कुछ भी कर सकती है बच्चे के, माँ कभी वैसे हो सकती है। प्रकरण को चेंज करते हुए कहता है, खामखा वेश्याओं को बदनाम किया है समाज में। सच पूछो तो वेश्या ने अपनी मर्यादा कब तोड़ी है? वेश्या ने अपनी चौखट को विरास तक लाना कहा है। ये बड़े बड़े सेठिए लोग चौखटे घिस घिस कर वहां पर जा जाकर और बदनाम वेश्या को करते। पंडित जी साहब की भाषा कौन करेगा? पहले वेश्याओं की भी इतनी मर्यादा होती होगी ऐसा अनुमान से ख्याल में आता है। ये उदाहरण से ऐसा लग रहा है। पंडित जी साहब की भाषा में कौन बताएगा? दोष आप करे, रागादिरु पाप परिणमे, और बोलो, और दूसरों पर दोष मड़े, बोलो, जिनाज्ञा माने तो यह अनिति समझना। समझ में आया? जितना भी राग का कर्ता यहां पर कहने का प्रयास किया है उसका प्रयोजन एक, तुम गाली देना बंद करो, तुम में सुखी होगा। तुम ऐसा खाया करो, तुम ऐसा पहना करो, तुम ऐसा मत किया करो, तुम वैसा मत किया करो, तो मैं सुखी। ये बीज है संसार के आपके दुख का। आपको कोई दुनिया की ताकत ये बीज रहते हुए सुखी नहीं कर सकती। समझ में आ रहा है सबको? 90वीं गाथा हमने देखी, 91वीं गाथा कर्म से कल आए। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।